कभी सोचा है आखिर मरने के बाद क्या होता है? वो एक आखिरी सांस, वो एक आखिरी धड़कन और फिर खामोशी। लेकिन क्या ये अंत है या फिर कुछ ऐसा शुरू होने वाला होता है जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते? कहते हैं जिस पल हमारी सांसें रुकती हैं उसी पल शरीर और आत्मा के बीच का वो अदृश्य धागा टूट जाता है। डॉक्टर इसे क्लिनिकली डेथ कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों में इसे मुक्ति का द्वार कहा जाता है। बहुत से लोग जिनका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, जिसमें अमेरिका की 2 लड़कियों का जिक्र है, पाम रेनोल्ड्स और ब्रियाना लाफ्ट्री। पाम रेनोल्ड्स एक एटलांटा अमेरिका की गायिका और गीतकार थी, जिन्हें सर्जरी के दौरान कई मिनटों के लिए मृत घोषित कर दिया गया था। जिन्हें अपने शरीर से बाहर होने और सर्जरी के दौरान क्या हो रहा है यह सब देखने का अनुभव हुआ। वहीं ब्रियाना लाफ्ट्री कोलोराडो की एक महिला ने बताया कि उन्हें 8 मिनट तक मृत घोषित कर दिया गया था और इस दौरान उन्होंने अपने निर्जीव शरीर के ऊपर तैरने और समय के अभाव वाले क्षेत्रों में जाना अनुभव किया। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ही शरीर शांत होता है, आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। पहले वो अपने ही शरीर को देखती है, निसहाय और स्थिर हालत में, उसी शरीर को जिसे उसने इतने सालों तक अपना घर माना था। कहते हैं इस पल आत्मा उलझती रहती है, उसे समझ ही नहीं आता कि जिंदा है या मर चुकी है। लेकिन क्या ये सच है या फिर दिमाग की आखिरी चाल? पुरानी मान्यताएं कहती हैं कि आत्मा के सामने 2 रास्ते खुलते हैं। एक प्रकाश का मार्ग जहां शांति है, जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई भय नहीं, और दूसरा अंधकार का मार्ग जहां भय है, अधूरापन और बंधन बने रहते हैं। कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में अधिक पाप, अधूरी इच्छाएं या गहरी लालसा होती है, उसकी आत्मा आसानी से मुक्त नहीं होती। वो भटकती है अपने ही घर के आसपास, अपने अपनों के पास, कभी संकेत देती है, कभी बस खामोश नजरों से देखती रहती है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि आत्मा ना कभी मरती और ना कभी जन्म लेती है, केवल शरीर छोड़ देती है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है। जैसे नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्रों का परित्याग करना होता है, वैसे ही जन्म लेने के लिए, एक नया जन्म लेने के लिए पुरानी काया को भी छोड़ना पड़ता है। बहुत से ग्रंथ कहते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पूरी तरह नहीं जाती, वो 13 दिन तक अपने परिजनों के पास रहती है, देखती है कि कौन रो रहा है, कौन संभल रहा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। कुछ आत्माएं शांतिपूर्वक चली भी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो छोड़ नहीं पाती, जिन्हें अपनी किसी गलती का पश्चाताप होता है या कोई ऐसी बात जो वो कह नहीं पाती। कहते हैं ऐसी आत्माओं को हम ऊर्जा के रूप में महसूस तो करते हैं। अचानक कमरे का ठंडा हो जाना, खिड़की का अपने आप खुल जाना, या फिर वो अजीब सी मौजूदगी जिसे हम समझ तो लेते हैं मगर मानते नहीं। पर एक सच ये भी है, हर आत्मा का अपना रास्ता होता है। कोई तुरंत प्रकाश में प्रवेश कर लेती है, कोई इंतजार करती है और कोई दोबारा जन्म लेने का फैसला करती है। मृत्यु शायद अंत नहीं, शायद ये सिर्फ एक दरवाजा है जिसके उस पार क्या है आज भी कोई नहीं जानता। एक ही बात साफ है, जिस आत्मा को हम खोते हैं वो कहीं नहीं जाती, वो हमारे ही पास होती है, हमारे आसपास बनी रहती है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। मैं हिमिका, देखते रहे प्राइम न्यूज़।